Everyone, today I will discuss about some numerical problems related to first chapter. So now I will discuss about first some formulas related to first chapter. So here first one, Coulomb's law, Coulomb's force. Now formula of Coulomb's force, F is equals to K Q1 Q2 by R square. So we can see here, okay, and K, the value of K is equals to 1 by 4 pi epsilon naught, we know already. सो 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द 9 के बराबर. ठीक है. नेक्स्ट वन फार्मूला इज इक्वल्स टू के क्यू वन ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर नेट चार्ज. तो यहीं से हमको क्या मिल जाएगा, एफ की जगह का वैल्यू ए वाला पुट हो जाएगा. तो यहाँ पे पुट करने से क्यू क्यू एक कट जाएगा जिससे हमारा वैल्यू आएगा ए इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये रहा डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टे. डाइपोल क्या था, एक माइनस चार्ज प्लस चार्ज, उसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है 2a के बराबर होता है. जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2a डिस्टेंस, दिस साइड इज द नेगेटिव, दिस साइड इज द पॉजिटिव. और बीच में होता है a और a दोनों मिलाने से 2a के बराबर हमारा होता था. जो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं. आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है डाइपोल से रिलेटेड. तो दिस इज द P डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है तो दोनों में से एक ही क्यू ले लिए हम लोग, इंटू 2a मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम. तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a. नेक्स्ट वन हमारा है टॉर्क. तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कुछ टाइप से फील्ड होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक डाइपोल को रखते थे. डाइपोल को रखने से हमारा जानते हो कि डाइपोल इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें रोटेट होता था. रोटेट जहाँ रोटेशन वहाँ पे 100% टॉर्क डेवलप होगा. और टॉर्क इज इक्वल टू हमारा फार्मूला आया था पी ई साइन थीटा. टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, जहाँ पे टॉ इज इक्वल टू क्या था पी क्रॉस ई. ये हमको रिजल्ट मिला, क्रॉस प्रोडक्ट था. इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या मिलेगा पी साइन थीटा. आप इसको भी लेक्चर में देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन. एक गॉस जो बताया था वो बताया था कि क्लोज सरफेस है हमारे पास एक, और क्लोज सरफेस में एक चार्ज यदि जितना भी चार्ज है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज हो, यहाँ पे जितना भी चार्ज रहे अंदर एक गॉसियन सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है. इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रहे उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो हमेशा उस चार्ज के नेट चार्ज, जैसे क्यू मान लेते हैं नेट चार्ज है, उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल होगा. 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल, इसलिए हमारा रिजल्ट आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आप इसको भी यदि अच्छे से जानना चाहते हो तो आप थ्योरी देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर का. ठीक है, गॉसेस लॉ का लेक्चर बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हो. तो ये हो गया हमारा कुछ फार्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो जिससे हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं. सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज से हियर 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम and QB is equals to minus 3 माइक्रोकूलम are located 20 सेंटीमीटर apart in vacuum. मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक QA है 3 माइक्रोकूलम, QB है -3 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे के बीच एक डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है हमारा 20 सेंटीमीटर के बराबर. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. मतलब यहाँ से देखो A, यहाँ पे B, ये दोनों के बीच में A भी मान लिए हैं, इसके बीच में सेंटर एक ले लिए हैं जिसको हम लोग O मान लिए. ठीक है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ I इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है. पहला चार्ज 3 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज -3 माइक्रोकूलम. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि AO इज इक्वल्स टू BO है ना, दोनों, क्योंकि बीच में तो सेंटर लिए हैं, सेंटर बीच में है तो AO इज इक्वल्स टू BO होगा. तो दोनों का जो डिस्टेंस हो किसके बराबर होगा, इस 20 को हाफ करना पड़ेगा. तो 20 को हाफ करोगे तो किसके बराबर आएगा, 20/2 10 आ जाएगा. ये देखो 10 के बराबर. अब इस 10 को हम लोग सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा 0.1 मीटर के बराबर. ठीक है. तो ये हमको वैल्यू मिल गया. अब चाहो तो इस माइक्रोकूलम को भी तोड़ सकते हो. 3 माइक्रोकूलम है तो इसको क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर -6, बिकॉज 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू -6. ठीक है. तो ये हो गया 3 माइक्रोकूलम का वैल्यूज. माइनस में है तो वही एज इट इज़ वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, बस केवल साइन का डिफरेंस है. नेक्स्ट वन, अब क्या करना है हमको, इस सेंटर पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है दोनों का, इसके कारण उसके कारण, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सेंटर ड्यू टू A एंड ड्यू टू B, दोनों फाइंड करके देख लेना है कितना आता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन A
मतलब ऑन ओ ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल टू वी नो फार्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए। क्यू ए मतलब जो भी क्यू होगा, जो भी चार्ज होगा, तो क्यू ए चार्ज है यहाँ पे ए पर, तो ये लगा दी क्यू ए डिवाइड बाई ए वो स्क्वायर। ए वो मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ होता है। हम लोग फार्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह मेरा ए ओ स्क्वायर डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना है 10 है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना है 0.1, क्योंकि ये वाला वैल्यू होगा तो डिस्टेंस 0.1 स्क्वायर, इसको पुट किए। और क्यू का वैल्यू मेरा देखो यहाँ दिया हुआ है 3 × 10⁻⁶, इसको पुट कर देंगे। यहाँ इतना फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, बी निकालते हैं। तो बी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में तो है नहीं, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल रहे हैं हम लोग, और मैग्नीट्यूड ही हम लोग जानना है, इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड देखो बात करेंगे डायरेक्शन से क्या मतलब डायरेक्शन का इफेक्ट हम बताएंगे। फिलहाल अभी मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ई बी निकालते हैं तो क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब। चार्ज तो वही है, केवल साइन है, तो साइन से कोई मतलब ही नहीं मैग्नीट्यूड में चार्ज जो है सो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा रिजल्ट। तो वही मेरा भी वैल्यू सेम आ जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पे आया ई ए का वही वैल्यू क्या आएगा ई बी का, बिकॉज डिस्टेंस दोनों का सेम है और चार्ज भी दोनों का सेम है, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, सॉरी साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी। मतलब यहाँ पे ऐसे बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ऑन द सेंटर ऑफ दिस डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ओ ड्यू टू बी, जो दोनों है सो एक दूसरे के बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पे जो हमारा डायरेक्शन बन रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब फील्ड का जो डायरेक्शन है इस सेंटर पे किधर होगा। तो देखो दिस वन पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे टेस्ट चार्ज, यदि जहाँ पे हम लोग जिस पॉइंट किसी भी पॉइंट को डिस्कस करते हैं किसी भी जगह पे, तो हम लोग वहाँ पे टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज पॉजिटिव, हम लोग पहले से भी जानते हैं कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। तो दिस इज पॉजिटिव, बोथ विल रिपेल टू ईच अदर। सो डायरेक्शन किधर होगा राइट साइड, क्योंकि ये देखो इस पॉइंट पे तो कंसिडर कर नहीं है, जो इधर दिखा है हमको, तो इस पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो हाथ ऐसे रिपेल टू ईच अदर, तो इस पॉइंट पे इधर डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन हम देख लिए इधर होगा राइट साइड। अब इसके कारण देखते हैं बी के कारण इस पर डायरेक्शन किधर होगा। तो बी के कारण देख लो, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, तो बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसका भी डायरेक्शन इधर होगा, इसका भी इधर। तो देखो ये भी इस पॉइंट पे इसके कारण भी राइट साइड हो रहा है, तो बोथ द डायरेक्शन इज सेम। दोनों इस पॉइंट पे दोनों के कारण जो फील्ड बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो दोनों का डायरेक्शन क्या मिल रहा है हमको, सेम मिल रहा है। अब जब दोनों का डायरेक्शन सेम मिल रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0 डिग्री मिलेगा। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मिलेगा तो हम लोग जानते हैं गॉसेस ये पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है एक और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो इसको यदि हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखें तो कुछ हमको इस तरह से मिलेगा e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर, फॉर्मूला ये था ना r इज इक्वल टू a1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे ए के जगह e1 है, b के जगह e2 है, उसी तरह से हमारा cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री, cos थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हमको क्या मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब e1 प्लस e2 का होल स्क्वायर। जब ये रूट में है, रूट हटेगा तो स्क्वायर जो है सो मेरा क्या हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा e1 प्लस e2 के बराबर। तो e1 प्लस e2 के बराबर मिल गया ये हमको। तो इसका मतलब क्या पता चला कि ये दोनों को हमको ऐड कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको इसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो पता चल जाएगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होता है, चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स हो, दोनों ऐड होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बी है, तो ई ए इज इक्वल टू ई बी है, तो देखो ई ए प्लस ई बी, बी के जगह भी ए लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, यहाँ भी ई ए, तो 2a ई ए का बराबर हो जाएगा। और ई ए का वैल्यू हमको पता है, ये रहा, बी का भी वही है, इसलिए दोनों को हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो ई ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो 2 इंटू ई ए के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, देखो 1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.1 टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा, देखो 2 इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻², इसको लिख सकते हैं इस तरह से। देखो 0.1 का डिवाइड बाई 10 पॉइंट हटाने के लिए, तो 1/10 का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर हुआ तो ऊपर ले जाएंगे तो -2 के बराबर हो जाएगा, 10⁻²। तो इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे -2। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 होगा, 10 टू द पावर 9 ये वाला कॉपी किए, ये वाला देखो ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 6 में 6 -6 और +2
-4 के बराबर आएगा। अब यहाँ देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों का पावर 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 6 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ 54 है, हम बीच में पॉइंट लगा दे रहे हैं तो एक पावर बढ़ जाएगा, इसलिए 10⁻6 हो जाएगा। सो दिस वन आंसर इज 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पे? सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर पे है। अब डायरेक्शन किधर है? ओ बी की तरफ। डायरेक्शन तो हम लोग देख चुके हैं राइट साइड, तो ओ और ये बी, तो ओ बी की तरफ, तो यहाँ लिख दिए अलोंग ओ बी। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन बी में पूछ रहा है, इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना 1.5 इंटू 10⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे, सेंटर पे, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यदि यहाँ पे रखा रहेगा। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं, किस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे है, उसी तरह डायग्राम बना लिया, सेम चार्ज में कोई चेंजेस नहीं है, चार्ज वही है। अब इस जगह पे हम उस टेस्ट चार्ज को रख दिए, टेस्ट चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है -1.5 इंटू 10⁻9 कूलम, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पॉइंट पे हमको फोर्स देखना है कि कितना कितना हो रहा है। तो हम लोग को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई लिख सकते हैं। तो इसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। चार्ज का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो चार्ज यहाँ पुट कर दें, मैग्नीट्यूड ही पुट करना है हमको, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस का पॉजिटिव में ही चला जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता है 5.4 इंटू 10⁻6। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही आया था जो हम लोग पहले देख चुके हैं, यहाँ पे जो निकला है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, दोनों का वैल्यू पुट करने से कैलकुलेट कर, जब कंप्लीट होगा कैलकुलेशन, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन अलोंग ओ ए। अलोंग ओ ए क्यों होगा, सो देखो इसको भी समझ लो। जैसे यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी टेस्ट चार्ज जो लिया नेगेटिव में, तो नेगेटिव दोनों सेम, तो रिपेल टू ईच अदर, तो डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर होगा, ये रहा डायरेक्शन इधर। और नेक्स्ट ए भी पॉजिटिव ए नेगेटिव, बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इसका इधर तो इसका इधर, मतलब दोनों का डायरेक्शन जो होगा लेफ्ट साइड हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो रिपेल करेगा इधर जाएगा, और इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो इधर जाएगा, तो ये तुम्हारा दोनों इधर मिल गया, ओ टू ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वन फोर्स जो निकला इस पॉइंट पे, ये फोर्स जो निकला वो किधर निकला, अलोंग ओ ए के बराबर, ओ ए साइड में निकला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड में क्या बोल रहा है, देखो, ये सिस्टम हैज़ टू चार्जेस QA इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB इज इक्वल्स टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। दिया हुआ है दोनों चार्ज, लोकेटेड एट पॉइंट दिया हुआ है, लोकेट कहाँ कहाँ कर रहा है, 0 0 प्लस 15, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस पे +15 है, बाकी 0 है, एंड B 0 0 -15 सेंटीमीटर, मतलब एक्स वाई फिर 0 है, जेड -15 है रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज भी निकालना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम है जिसमें 2 पॉइंट लोकेट है, इसे देखो हम यहाँ पे डायग्राम से बनाने की कोशिश किए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे वर्टिकली होगा, तो वर्टिकली होगा तो ऐसे कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मेरा जेड एक्सिस दिखा रहा है, सिर्फ ये डिस्टेंस जो दिख रहा है वो जेड एक्सिस का है, मतलब ऊपर का दिखा रहा है, ऊपर का, और बाकी जो है एक्स वाई तो कहाँ पे, सेंटर पे रहेगा, तो 0 0 दिखा दिए, देखो +15, मतलब इधर राइट साइड के लिए, ऊपर के लिए 15 और नीचे के लिए क्या होगा 0 0 -15। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम में कुछ शो करके दिखा दिए। ये रेड वाला लाइन जो है वो वर्टिकल है, इसे वर्टिकली खड़ा है, ठीक है, बाकी ये प्लेन ऑफ पेपर पर एक्स वाई है, ठीक है, इसलिए 0 0 इंडिकेट कर दिए, क्योंकि 0 0 डिस्टेंस यहाँ पे है, मतलब एक्स और वाई दोनों 0 पे है और जेड हमारा 15 पे है, ठीक है, -15 और +15। तो इस तरह से है। तो अब क्या हम लोग इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जेड एक्सिस का है तो एक एक्सिस को हमको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग नेट चार्ज निकालते हैं। नेट चार्ज यहाँ पे देखो, इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो एक क्यू बी हो गया और यहाँ पे क्यू ए है, ठीक है। क्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 पॉजिटिव में इंटू 10 में जो भी पावर है, और इसका माइनस में, दोनों का पावर मतलब वैल्यू दोनों का सेम है बट साइन केवल अपोजिट है। तो ऐसे में हम लोग जानते हैं नेट चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज ऐड करना, सम ऑफ चार्ज। तो क्यू ए प्लस क्यू बी दोनों को लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ए माइनस है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग थ्योरी से पता है कि नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल विल ऑलवेज 0, नेट चार्ज जो होता है डाइपोल का वो हमेशा 0 ही मिलता है। तो यहाँ भी हमको 0 मिल गया नेट चार्ज। अब हमको डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग थ्योरी में, कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज को लेना है तो एक चार्ज ले लिए, मैग्नीट्यूड उसका साइन देखो नहीं लिए, सिर्फ एक चार्ज ले लिए, दोनों तो क्यू ही है तो एक चार्ज ले ली क्यू इनटू डिस्टेंस 2a, इसके बीच में डिस्टेंस जो है सर इसके सेंटर से इधर a है इधर ये है, मान के चलते हैं कि इधर a है इधर भी a है, तो 2a के बराबर हो गया तो पूरा, तो a डिस्टेंस हमारा दिया हुआ कितना 15 और इधर भी 15 है, दोनों का यदि हम डिस्टेंस तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस से कोई मतलब नहीं, 15 + 15 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग 15 को ही पुट करेंगे क्योंकि 2 ले लिए हैं यहाँ पे पहले ही, इसलिए a की जगह 15 सेंटीमीटर ही पुट करेंगे। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, जो कैलकुलेट करने से आएगा 0.15 मीटर, ठीक है, कैलकुलेट करने से। तो उसका वैल्यू यहाँ पुट करो, क्यू का वैल्यू दिया हुआ इतना पुट कर दिए 2 × 0.15, इसको कैलकुलेट करने से रिजल्ट आता है 7.5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। दिस इज और आंसर, डायपोल मोमेंट का आंसर मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको डायपोल मोमेंट का आंसर मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, देखो यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with dipole moment 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. इसमें बोल रहा है कि आपको दिया हुआ ये क्या दिया है, डाइपोल मोमेंट दे दिया है, P दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डाइपोल मोमेंट दे दिया है और एंगल भी दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से डेवलप हुआ था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें कुछ इस टाइप से डाइपोल रखे थे, इसका डिस्टेंस 2a के बराबर था, तो यहाँ माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज, इसके कारण ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो प्लस प्लस पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसका एक्शन इधर जो भी था इस थ्योरी में आप देख सकते हो, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, ये थ्योरी भी लेक्चर में बना हुआ है। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा कुछ ज़्यादा था, टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। जहाँ p का वैल्यू दिया हुआ है, e का वैल्यू दिया हुआ है और साइन थीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो p का वैल्यू कितना है हमारा, p का वैल्यू 4 × 10⁻⁹ है और e का वैल्यू है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दोनों का वैल्यू पुट करो और एंगल की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं, देखो कितना रिजल्ट आता है। रिजल्ट आ जाएगा आपका 4 ये पुट किए, ए भी पुट कर दिए, तो ये साइन 30 का वैल्यू होता है कितना 1/2, मतलब देखो 4 5 5 4 या 20 हुआ, -4 ए 4 -5 के बराबर बचेगा क्योंकि माइनस ए 4 ए प्लस में 4 है, -9 + 4 5 के बराबर आएगा, कितना हुआ इंटू 1/2, बिकॉज साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसको कैलकुलेट जब करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो ये आंसर आ गया टॉर्क का, टॉ इज इक्वल टू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 2.0 माइक्रोकूलम 2 ही माइक्रोकूलम हुआ, इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस जिसका 9.0 सेंटीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये बोल रहा है कि एक क्यूब है जिसका किनारा, एक किनारा जो है सो 9 सेंटीमीटर, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 9 सेंटीमीटर शेप लेके इसको भी लिख सकते हैं। 9 सेंटीमीटर जो क्यूब है तो सब जगह पे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो 9 सेंटीमीटर इसका है किनारा। अब बीच में कितना चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, ये बोल रहा है 2 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ द क्यूब, और किनारा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो इसका किनारे से हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। चाहे सरफेस से बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, फ्लक्स जो निकलना है वो निकलेगा कहाँ से, सेंटर से। तुम छोटा क्यूब बनाओ या बड़ा क्यूब बनाओ, फ्लक्स हमको हर पॉइंट पे मतलब हर एक साइज के क्यूब के लिए सेम ही मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस वन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा क्योंकि माइक्रो का ये होता है वैल्यू, तो ये देखो 2 × 10⁻⁶ कूलम। और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.54 × 10⁻12, ये वैल्यू होता है, हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, दोनों का वैल्यू पुट करने से कुछ रिजल्ट अपना आता है 0.226 × 10⁻6। इसको तुम कैलकुलेट करो तो यदि इसका पॉइंट एक इधर करते हैं तो क्या होता है 2.26 × 10⁻, एक पावर घट जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस
ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, उसका 10 सेंटीमीटर रेडियस है, सेंटर्ड ऑन द सेंटर। देखो एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, एक स्फेयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इस, अब चार्ज पता नहीं कितना है, लेकिन इस चार्ज से जो फ्लक्स यहाँ से जनरेट हो रहा है, फ्लक्स निकल रहा है इस स्फेयर से, वो दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द -1.0 इंटू 10 टू द 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, मतलब बोलता है कि यदि इसका रेडियस को हम डबल कर दें तो जो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा वो डबल कर दें तो फ्लक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जितना भी इसके अंदर चार्ज जितना भी होगा, चाहे Q है, चाहे 2Q 5Q कुछ भी हो, और यहाँ से जितना भी एनर्जी होगा, जो एनर्जी हमारे पास यहीं पे है सेंटर में, और स्फेयर को हम छोटा बनाए या बड़ा बनाए, फील्ड लाइन जितना निकलना होगा यहीं से निकलेगा। तो फील्ड लाइन, हम लोग फ्लक्स में फील्ड लाइन को ही काउंट करते हैं, तो तुम स्फेयर को बड़ा कर दो या छोटा कर दो, फील्ड लाइन उतना ही निकलेगा, बड़ा से भी और छोटा से भी। फील्ड लाइन क्योंकि जनरेट हो रहा है सेंटर से, और सेंटर से फील्ड लाइन जो निकलेगा वो हर एक के लिए, बड़े या छोटा हो, सबके लिए इक्वल अमाउंट में निकलेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डबल कर देने से भी कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम, देयर विल नो चेंज बिकॉज ऑफ नेट चार्ज। नेट चार्ज जितना होगा, चार्ज के बदलने से फ्लक्स चेंज हो सकता है, बट चार्ज यदि चेंज नहीं होता है तो फ्लक्स में नो चेंज, ठीक है। तो ये नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, फ्लक्स इज डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज ऑफ द किसी भी सरफेस के लिए नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, इस चार्ज का वैल्यू निकालने बोल रहा है कि कितना है। तो हम लोग जानते हैं गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू, देखो एक इधर गया एप्सिलॉन इंटू फाई हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से वैल्यू फाई का वैल्यू दिया हुआ है, हमारा फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया है 1.0 इंटू जो भी है, इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8 पॉइंट, यहाँ पुट कर दिए, देखो जो भी दिया हुआ वहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, और ये 8.854 इंटू 10 टू द -12 तुम्हारा होता है वैल्यू किसका, एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन नॉट का होता है। इसको कैलकुलेट करने से हमारा रिजल्ट मिलता है 8.854 नैनो कूलम, 8.854 नैनो कूलम, दिस इज द चार्ज, ये हमको चार्ज मिल गया टोटल, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव है, तो 100% जब नेगेटिव चार्ज मिल रहा है इसका मतलब है कि जितना भी फील्ड डेवलप यहाँ पे होगा वो इनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट कुछ मिला। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, देखो क्वेश्चन 6 में क्या बोलता है। 6 बोलता है ए कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अनोन चार्ज, ये कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है उसका 10 सेंटीमीटर, वो सेम स्फेयर है उसी टाइप से 10 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया है, और बोलता है कि इसके अंदर जो चार्ज है उसका कोई वैल्यू पता हमको नहीं है, अनोन चार्ज है। बोलता है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, इतना वैल्यू बोल रहा है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, मतलब इस पॉइंट से 20 सेंटी, इस स्फेयर के से दूर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनवर्ड आ रहा है, जिसका वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो बोलता है कि एंड रेडियली इनवर्ड बोल रहा है, तो बोलता है नेट चार्ज निकाल के दिखाइए कि नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, ठीक है। एक स्फेयर है जिसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, स्फेयर का रेडियस है, यहाँ पे एक चार्ज है उसका वैल्यू पता नहीं है, और एक पॉइंट है इधर कंसिडर किया टेस्ट चार्ज है, यहाँ टेस्ट चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इधर, मतलब इसके कारण ही आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा तभी तो इनवर्ड हो रहा है, रेडियली इनवर्ड का बात किया जा रहा है, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है इधर, तो इस जगह से फील्ड आ रहा है, इसका डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नेट चार्ज क्या होगा इसकी जगह। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, वी नो ऑलरेडी, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ से तुम क्यू का वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, आर स्क्वायर इधर जाएगा तो E इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे जाएगा, देखो नीचे चला गया, क्यू बचा सिर्फ, क्यू इज इक्वल्स टू E इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ जो भी है वैल्यू यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो, डिस्टेंस ये हो जाएगा 20 को यदि कैलकुलेट करोगे मीटर में तो 0.2 आएगा, इसको यहाँ पे लगा दो, स्क्वायर है, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया,
डिवाइड बाई दिस, कैलकुलेट करोगे मिलेगा 6.67 नैनो कूलम, इतना मिला 6.67 नैनो कूलम। अब इसका साइन हमको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि बोल रहा है कि इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड हो रहा है फील्ड, तो यहाँ पे लिख देंगे एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड, सो वी कैन राइट द साइन माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक स्फेयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2.4 मीटर और उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बोलता है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर, तो इस चार्ज पे कितना चार्ज कितना है स्फेयर पे। देखो एक चार्ज क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, एक चार्ज स्फेयर है जो चार्ज है मेरा, देखो चार्ज डायरेक्शन पूरा प्लस प्लस लगा दिए, चार्ज है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.4। ठीक है, तो इसका रेडियस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू d/2 डायमीटर बाई 2, तो कितना आ गया 1.2 मीटर। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁶, इसको पुट करने से हमारा क्या आ गया 80 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब 8 × 10 इसको कैलकुलेट करेंगे यदि हम, तो देखो ये 0 हटाना है तो यहाँ पे एक पावर घट जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा 8 × 10⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, माइक्रो की जगह केवल -6 पुट किए हैं, उसको कैलकुलेट करने से हमारा 8 × 10⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर मिला। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो कुछ इतना मिला हमको रिजल्ट। अब सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता नहीं है तुमको, सरफेस का होता है 4πr²। तो देखो सिग्मा की जगह हम वैल्यू दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये वाला इसको पुट कर दिए यहाँ पे, और ए होता है 4πr², बिकॉज स्फेयर है तो 4πr² होगा। अब 4 इंटू पाई की जगह 3.14, r² तो दिया हुआ है कितना 1.2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा कितना रिजल्ट मिल गया, इसको कैलकुलेट पूरा करो, तो कैलकुलेट करने से तुमको मिल जाएगा 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम, ये रिजल्ट मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमको Q मिल गया, चार्ज मिल गया, तो क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर। मतलब बोलता है कि जब यहाँ पे ऐसा चार्ज है तो ये कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, कितना छोड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, फाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो वी नो फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज पर मतलब Q एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला। Q पता है हमको 1.447 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10⁻12। इसको कैलकुलेट करो दोनों को, तुमको मिल जाएगा 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। ठीक है, पर कूलम। तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या बोल रहा है, लेमड़ा निकालने के लिए बोल रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें बोल रहा है कि r दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 को यदि सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो कितना मिल जाएगा 0.2 मीटर मिल जाएगा, ये चीज़ मिल गया। इसमें तुमको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इतना और r दिया हुआ है, तो तुम इस फॉर्मूला को लगा करके लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू लेमड़ा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r, एप्लीकेशन है, तुम इसको चाहो तो इंटू 2/2 कर दो, तो क्या मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा लेमड़ा बाई r 2, इतना 2 लेमड़ा बाई r। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या करना है, लेमड़ा को सब्जेक्ट करना है, तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमड़ा इज इक्वल्स टू, ये देखो इसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, 9 इंटू 10 तो नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो E 9 इंटू 10⁹ यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले, और यहाँ से क्या जाएगा ऊपर r जा रहा है r, और नीचे क्या जा रहा है 2 जा रहा है, इतना। ये वैल्यू पुट करना तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूला से, इस फार्मूला को यूज़ करो और यहाँ से लेमड़ा का वैल्यू आप फाइंड कर लो, तो आपका इससे आंसर मिल जाएगा। ओके, देन आज हम लोग जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए, इस तरह का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहें। Thank you for watching.